पृथ्वी में आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के लगभग 23.5 अंश उत्तरी ये और 23.5 अंश, या फिर आप 30 अंश ले लो, 30 अंश नॉर्थ, 30 अंश साउथ। तो ये जो क्षेत्र है आपका, यहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान भी है, बहुत गर्मी भी पड़ती है, वर्षा भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जैव विविधता का बहुत अधिक मात्रा देखी जाती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, देखिए नॉर्थ और इधर साउथ पोल, तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता है, तापमान ये डाउन होगा, और जब तापमान कम होगा तो यहाँ वर्षा भी कम होगी। तो यहाँ पर जैव विविधता विरल होती है, कम पाई जाती है नॉर्थ पोल साउथ पोल में। भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपकी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, ये आपको देखने में मिला। वहीं भारत में जैव विविधता का जो क्षेत्र है उसको भी आप जरा देखिए। देखिए भारत का यह मैप, इधर पूर्वी भारत, ठीक है। तो देखिए ये पश्चिमी घाट का ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यहां पर वर्षा और तापमान की मात्रा ज्यादा है। दक्षिणी भारत में तापमान ज्यादा है, और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम में मानसून पे तो यहाँ पर पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों से टकरा कर काफी यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पर तापमान भी नहीं पाया जाता। तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट आपका बहुत अच्छा हॉट स्पॉट है जैव विविधता का। यहाँ पर जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है भारत कह रहे हैं। वहीं ये देखिए पूर्वी भारत में भी देखिए हवा यहाँ पर जाती है, और यहाँ पहाड़ियों से टकरा कर यहाँ पर काफी यहाँ पे वर्षा हो जाती है। पूर्वी क्षेत्र में तो काफी वर्षा होती है। तो ये भी भारत का हॉट स्पॉट है, जैव विविधता का बहुत अच्छा हॉट स्पॉट है। तो पहले नंबर पर पश्चिमी घाट, दूसरा आपका पूर्वी भारत, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों में भी भारत में बहुत अच्छा हॉट स्पॉट क्षेत्र है ये। यह जैव विविधता काफी मात्रा में पाई जाती है। तो यह जैव विविधता हो गई। अब जैव विविधता के संबंध में भारत बहुत ही अच्छा देश कहा जाता है, लेकिन पर्यावरण पर नुकसान पड़ने के कारण, किन्हीं कारणों से पर्यावरण के ह्रास होने के कारण जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, जैव विविधता कम होती जा रही है। क्या कारण है जैव विविधता का संकट के, क्या कारण है, इन संकटों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्री का प्रश्न और मेंस में भी आपको लिखने आ सकता है, मुख्य परीक्षा में। तो जैव विविधता के संबंध में जो जैव विविधता का संकट है, उस संकट का क्या कारण है। संकट का पहला कारण है जो वहां की वनस्पति है उसका दोहन किया जा रहा है, अर्थात उसका नाश किया जा रहा है, काटा जा रहा है जंगलों को जब काटा जाएगा तो किसी पेड़ को मान लो जो काट लिया गया, तो उस पेड़ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उस पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी भी तो मृत्यु हो जाएगी, उनकी जैव विविधता भी तो कम हो जाएगी। तो जंगलों का विनाश यह बहुत मुख्य कारण है जैव विविधता ह्रास का।